जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है मेरे दोस्तों 30 मार्च 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे 30 मार्च 2025 के हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की आपको क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके प्रैक्टिस सेट, डेली रात को 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। आपके सामने क्वेश्चन का उन्होंने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए। यमुनानगर जिले के गांव बिलासपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है? व्यासपुर किया गया है, डी ऑप्शन। यमुनानगर जिले के गांव बिलासपुर का नाम बदलकर अब व्यासपुर कर दिया गया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर जिले के खिजराबाद कस्बे का नाम बदलकर प्रताप नगर रखा था। किसका? यमुनानगर जिले के खिजराबाद कस्बे का। इसके अलावा मुस्तफाबाद कस्बे का भी नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर, बिलासपुर का व्यासपुर और यमुनानगर जिले के खिजराबाद का प्रताप नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में अब नवचयनित पटवारियों की प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, यानी कि ट्रेनिंग? 1 साल, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जितने भी नए पटवारी को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से कम करके 1 वर्ष करने की घोषणा की है। अब से प्रशिक्षण की अवधि भी पटवारी की सेवा में शामिल होगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहां पर किया? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 जनवरी 2025 को प्रदेश के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण किया है। एग्रो टूरिज्म सेंटर में थीम पार्क बनाए गए हैं। यहाँ बोटानिकल गार्डन, प्रोटीन, विटामिन उद्यान, औषधीय उद्यान, एक्वाटिक प्लांट और भी क्या लगाए गए हैं, गार्डन भी तैयार किए गए हैं। करीब 6 एकड़ में बनाए गए इस केंद्र में फूड कोर्ट भी बनाया गया है। जैव विविधता के करीब 550 पौधों की प्रजातियां यहाँ पर देखी जा सकेंगी। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सदस्य नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा। लंबी कूद की महान खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें 6 महिलाएं हैं और भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा सबसे प्रमुख पुरुष सदस्य हैं। कौन? एथलेटिक महासंघ का सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया गया? पलवल जिले में। 3 से 5 जनवरी 2025 तक पलवल जिले के श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय दुधोड़ा, पलवल के अंदर एक गांव है दुधोड़ा, वहां पर हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में फतेहाबाद जिले के ओवरऑल ट्रॉफी जीती। इस महोत्सव में फतेहाबाद जिले ने कौन सी ओवरऑल ट्रॉफी जीती है? नेक्स्ट है, 67वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 23 स्वर्ण पदक। 67वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 23 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। राजस्थान 22 स्वर्ण के साथ दूसरे व महाराष्ट्र 13 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को कितने साल तक मुफ्त AFTH कनेक्शन दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी 2 साल। हरियाणा सरकार ने BSNL के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को निःशुल्क फाइबर टू द होम यानी कि FTH, निःशुल्क फाइबर F से फाइबर TTH यानी कि टू द होम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण समुदाय को
हाई स्पीड इंटरनेट सेवा तो पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना तिथि से 2 वर्षों के लिए 10 FTTH कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 4 पदक जीते? दिशा धनखड़। दिशा धनखड़ ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 4 पदक जीते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। झज्जर के बहादुरगढ़ की रहने वाली हैं दिशा धनखड़, जिन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2024-25 में 4 पदक, 1 रजत पदक, 3 कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल जूनियर और युवा महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट, सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? 5 पदक जीते। केरल में 31 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा ने 1 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक जीते हैं। हरियाणा की ओर से महिला EP श्रेणी में तनिष्का खत्री ने स्वर्ण, शीतल दलाल ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन है, देश के 50% ट्रैक्टर और 60% दोपहिया वाहन कौन से राज्य में बनते हैं? हरियाणा राज्य में बनते हैं। देश के 50% ट्रैक्टर और 60% दोपहिया वाहन निर्माण करते हुए हरियाणा को देश की वाहन निर्माण राजधानी का दर्जा मिला है। हरियाणा को किसका दर्जा मिला है? देश की वाहन निर्माण राजधानी। दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों की उपस्थिति हरियाणा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ऑल इंडिया बास्केटबॉल सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता 3 से 8 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा की महिलाओं की टीम ने रजत पदक और पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान कलेसर व वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या कितनी हो गई है? 15 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी। यमुनानगर जिले में स्थित 25,000 एकड़ में फैले राष्ट्रीय उद्यान कलेसर व वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्दी के सीजन में हाथियों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। 8 दिसंबर 2003 को नेशनल पार्क का क्षेत्र 11,570 एकड़ होने पर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 8 दिसंबर 2003 को। राष्ट्रीय उद्यान के निकट कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 13,209 एकड़ है। इसे 13 दिसंबर 1996 में अधिसूचित किया गया था, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट है, हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? करण चौटाला हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। करण चौटाला को सर्वसम्मति से दोबारा हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस मिलने की सेवा शुरू की है? हरियाणा के किस शहर में ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस मिलने की सेवा शुरू की है? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ब्लिंकिट के CEO अलविंदर धिंदसा ने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की। ब्लिंकिट के CEO हैं, नाम है अलविंदर धिंदसा। उन्होंने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की। यहाँ निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जो 10 मिनट के भीतर पहुँचेगी। यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। यह सेवा, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है, तेज और विश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने किस जिले में श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में सेवा संकल्प दिवस पर मां शबद के 51 फुट विराट स्वरूप की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में मातृशक्ति को समर्पित मां शबद के 51 फुट विराट व अद्भुत स्वरूप की नींव रखी। देश के 52 महाशक्ति पीठों में से हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र स्थित श्री देवीकूप भद्रकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस जिले में हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिसार जिले में। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने 5 जनवरी 2025 को हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित वेजिटेबल ग्राफ्टिंग यूनिट का शुभारंभ किया। प्रदेश के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर में फैन पेड, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सहित नर्सरी, अंकुरण चैम्बर, स्टोर रूम, लेबोरेटरी, पैकिंग हाउस व प्रशिक्षण हॉल शामिल है। सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक एक अनूठी बागवानी तकनीक है जिसमें 2 अलग अलग पौधों को एक साथ जोड़कर एक नया पौधा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह में देश में कौन से नंबर पर रहा? चौथे नंबर पर रहा। दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी संग्रह में 28% की शानदार वृद्धि दर्ज की है, तो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। दिसंबर 2024 के दौरान हरियाणा ने 10,403 करोड़ रुपए का संग्रह किया है, जिसे यह जीएसटी संग्रह के मामले में देश के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक राज्य में कुल 49,368 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल कार्ड के अनुसार हरियाणा की लगभग कितनी फीसदी आबादी बीपीएल श्रेणी में है? 75%, ऑप्शन नंबर सी। बीपीएल कार्ड के अनुसार हरियाणा की लगभग 75% आबादी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। बात करेंगे अब दिसंबर 2024 में हरियाणा में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 51.90 लाख बीपीएल कार्ड धारक और 2.11 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। यह प्रदेश की अनुमानित कुल आबादी 2.80 करोड़ का लगभग 75.36% है। बीपीएल को मिलने वाली सहूलतें कौन कौन सी हैं? प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह निःशुल्क मिलता है, गेहूं या बाजरा। हर परिवार को प्रति माह 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपये की दर से 1 किलो चीनी मिलती है। प्रत्येक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का प्लाट देने की घोषणा भी सरकार ने की है। उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलता है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलता है बीपीएल परिवारों को। नेक्स्ट है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित कृषि नेतृत्व सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हरियाणा पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एलसी रंगा को यह पुरस्कार दिया। किसको? डॉक्टर एलसी रंगा कौन है? हरियाणा पशुपालन विभाग के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2030। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में हरियाणा को वर्ष 2030 तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2017 में प्रदेश में कुल 6.66% वन क्षेत्र था 2017 में, और जब अब कितना हो गया है? 7.01% हो गया है। विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में वायु की गुणवत्ता सुधरेगी। इसके लिए 3,647 करोड़ रुपए का हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। कितने करोड़ का? 3,647 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका नाम है हरियाणा क्लीन एयर, जिसमें 2,498 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक देगा। इसके अलावा टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य है वर्ष 2025। नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य है वर्ष 2025। बाढ़ मुक्त हरियाणा का लक्ष्य है 2026। पराली जलाने की समस्या से मुक्त हरियाणा का लक्ष्य है 2027। नशा मुक्त हरियाणा का लक्ष्य है वर्ष 2029 और मलेरिया उन्मूलन हरियाणा का लक्ष्य है 2030। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार याद करेंगे। हरियाणा को वर्ष 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य है। टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक।
नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य वर्ष 2025। बाढ़ मुक्त हरियाणा का लक्ष्य है 2026 तक। पराली जलाने की समस्या से मुक्त हरियाणा का लक्ष्य है वर्ष 2027 तक। नशा मुक्त हरियाणा का लक्ष्य वर्ष 2029 तक। मलेरिया उन्मूलन हरियाणा का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है। तो मेरे दोस्तों, आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। मोबाइल पर ई सम्मन भेजने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? वो है चंडीगढ़। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करने वाला चंडीगढ़ देश भर में पहला शहर बना। नए कानूनों के तहत गवाहों को मोबाइल के जरिए ई सम्मन भेजने वाला चंडीगढ़ पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने ओडिशा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? ओडिशा में आयोजित हुई है नेशनल आर्चरी गेम्स, उसमें हरियाणा के कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? नाम है शिवानी चोपड़ा। कुरुक्षेत्र जिले के गांव मुर्ताजपुर की बेटी शिवानी चोपड़ा ने ओडिशा में आयोजित हुई नेशनल आर्चरी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक कितनी गौशाला रजिस्टर्ड हैं? 683 गौशाला रजिस्टर्ड हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। पूरा एक बार पढ़ेंगे डिटेल के साथ। 1 जनवरी 2025 तक हरियाणा में 683 गौशाला रजिस्टर्ड हैं, जिनमें लगभग 4.5 लाख गौवंश की देखभाल की जा रही है, 4.5 लाख। वर्ष 2024-25 के बजट में हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हरियाणा में गोवंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम 2015 के तहत गोहत्या पर 10 साल की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण गर्ग और उपाध्यक्ष पूर्णमल यादव हैं। अध्यक्ष हैं श्रवण गर्ग और उपाध्यक्ष हैं पूर्णमल यादव। तो यहाँ की क्लास को हम आज एंड करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप डेली क्लास ले रहे होंगे। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स। दोनों क्लास मेरे दोस्तों 7 नंबर आपको एग्जाम के अंदर दिलाएंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और डेली क्लास को ज्वाइन करते रहे, अपने मंजिल को प्राप्त करें। वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी।